नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। अजीतगढ़ में खड़े हैं इस समय। वजह है विशाल वाहन तिरंगा रैली जो निकाली जा रही है डॉक्टर मंगल यादव के द्वारा। और जब भी ऐसे अवसर आते हैं, डॉक्टर मंगल यादव जो हैं देशभक्ति के लिए ओतप्रोत हो जाते हैं। इस समय हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जानते हैं यहाँ लोगों से कि इसे वाहन तिरंगा रैली को लेकर उनके क्या विचार हैं। सर बताइए, जो आज तिरंगा रैली निकाली जा रही है उसको लेकर आपका क्या ख्याल है? ये वाहन रैली देशभक्ति को प्रोत होकर की जा रही है। इसमें हजारों लोगों ने भाग ले रखा है और ये रैली अभी रवाना होगी यहाँ से और श्री माधोपुर तहसील तक जाएगी। तिरंगा रैली को लेकर आप कितने उत्साहित हैं? मैं बहुत उत्साहित हूँ। ये तिरंगा रैली हमारे राष्ट्रवाद को जोड़ती है, इसमें देश की भावना जागृत होती है। ये होती है तिरंगा रैली को लेकर आप क्या? हम प्रसन्न हैं जो अब ये राष्ट्र की भावना को देश में बढ़ाएगा, राष्ट्रीय भावना को, और आपसी में विकास के लिए थोड़ा सक्रिय रहेगा और ये जनता को संदेश देगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नेता होना चाहिए जो विकास कर सके, अगर जो युवा नेता को भागीदारी मिल सके। इसके लिए ये तिरंगा झंडा रैली निकल रही है। ये एक विशाल तिरंगा वाहन रैली है। डॉक्टर मंगल यादव की ये जो वाहन तिरंगा रैली है अजीतगढ़ से श्रीमाधोपुर होती हुई श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में पहुंचेगी है। इसको लेकर आप मंगल यादव की जो कार्यशैली है, उनका व्यक्तित्व है, उनके प्रति जो देशभक्ति की भावना है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? जो मंगल यादव की जो देशभक्ति की भावना है ना, तो वो बहुत लोकप्रिय है और आसपास के जो भी जितने भी युवा नेता हैं उसमें मंगल यादव सबसे बेस्ट हैं। और जो तिरंगा रैली है वो इतनी ऐतिहासिक रैली रहेगी। इस सीकर के जिले के अंदर ऐसी इतनी बड़ी विशाल रैली फर्स्ट टाइम होगी। श्रीमाधोपुर में हमेशा मंगल यादव जो कार्यक्रम करते हैं तो उनका जो आयोजन होता है वो इस तरीके से वो उसकी संरचना करते हैं जिसमें युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट सब रहते हैं। तो उनकी जो ये आयोजन है, उनकी जो आयोजन प्रणाली है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? मंगल यादव जब से 2015 से यहाँ से आए हैं श्रीमाधोपुर के एरिया में, तब से 2015 से जनता के बीच में और कंटिन्यू जुड़े रहे हैं। 2 साल उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में अंदर सेवा दी। उसके बाद में 2017 से कंटिन्यू उनका खुद का हॉस्पिटल है गीतांजलि हॉस्पिटल, उसके देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और आम आदमी, जो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग आदमी, हर आदमी तक अच्छे से व्यवहार से पेश आते हैं और हर आदमी से इनका लगाव है। चलिए और चर्चा करते हैं और जानते हैं। ये हमसे जुड़े हैं मक्खनलाल जी, जो पूर्व प्रधान भी रहे हुए हैं। सर, ये जो वाहन तिरंगा रैली आपके क्षेत्र से निकल के जा रही है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये जाएगी, किस रूप में आप देख रहे हो उसको? हमारे पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी पर्व महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में भी डॉक्टर मंगल यादव के द्वारा तिरंगा रैली, वाहन रैली निकल रही है। उसके लिए तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मंगल यादव को साधुवाद देना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में तिरंगा लहरा फहराया जाएगा। और ये तिरंगा रैली हमारी स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपना प्राण न्योछावर किया और हमें आज़ादी मिली, उसको ताज़ा करने का उदाहरण है कि हमें किस प्रकार से आज़ादी मिली और हम उस आज़ादी को भूले नहीं। जिस परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में हमें आज़ादी मिली, उस आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं। और हमारे जो नए युवा हैं जिन्होंने आज़ादी का संघर्ष नहीं देखा, इतिहास नहीं पढ़ा, उनके लिए एक अच्छा संदेश है कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने त्याग और बलिदान देकर के हमें आज़ादी दिलाई, उसका ये परिणाम। डॉक्टर मंगल यादव को आप श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में किस नज़र से देख रहे हो? डॉक्टर मंगल यादव को मैं सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और एक अच्छे चिकित्सक के रूप में देखता हूं। सर, एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरह से डॉक्टर मंगल यादव सक्रिय हैं विधानसभा क्षेत्र में और उनका जो योगदान है युवाओं को लेकर भी है, और जैसे कि उन्होंने पहले जो खेल प्रतियोगिता करवाई थी उसमें भी श्रीमाधोपुर में जो आयोजन हुआ था, आज ये तिरंगा रैली है, इसके अलावा भी जैसे उन्होंने चौपाल चलाए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भाजपा पार्टी का ध्यान उनकी तरफ आ रहा है क्या, उनको टिकट देने के लिए? इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है कि क्या इनको टिकट मिलने वाली है? ये है भारतीय जनता पार्टी में हर 200 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी टिकट मारने वाले कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में हैं। और जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर से काम करता है पार्टी का, उसका टिकट मांगने का हक भी है। टिकट मांगने में कोई बुराई नहीं है। टिकट जिसको मिले, हमारा एक ही निशान है, कमल निशान। कमल ही हमारा उम्मीदवार है। आज की तारीख में कमल को ही हम पार्टी मान रहे हैं, कमल ही हमारा उम्मीदवार है।
मंगल यादव इस रेस में कहाँ तक है? ये तो आप लोग भी मीडिया वाले भी जान रहे होंगे, ये भी रेस में है और भी लोग रेस में हैं। पार्टी आलाकमान को तय करना है, ये पार्टी आलाकमान तय करेगी, पार्टी किसको कमल दल करके भेजती है। हमारा तो यही सिद्धांत है कि हम जो भी कमल लेकर जाएगा वो कमल खिलाएंगे श्री माधोपुर में। तो कहने का मतलब आपका साफ है कि जो पार्टी से, जो सिंबल से जो चुनाव लड़ेगा उसके साथ आप हो। जी सर। तो जैसे डॉक्टर मंगल यादव की जो भूमिका है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को आकर्षित कर रही है क्या? अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वो हो आप। मैं कह रहा हूँ, इसका तो हमारे को क्या पता, ये तो पार्टी का आलाकमान तय करेगा। शुक्रिया सर, आपने जानकारी दी। जैसे ही कि देखिए, अब आगे और चर्चा हम करते हैं और भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट, तो चलिए अब अधिक जानकारी और जुटाते हैं। जो विशाल तिरंगा रैली है उसको लेकर यहाँ हमसे जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं। जो मेरा भारत महान, मेरा राजस्थान, युवा राजस्थान, युवा राजस्थान से पूछते हैं कि ये जो वाहन तिरंगा रैली डॉक्टर मंगल यादव के द्वारा निकाली जा रही है, उसको आप किस रूप में देख रहे हो? ये इतिहास की सबसे बड़ी रैली है। इसे अजीतगढ़ या श्री माधोपुर में देश के संपर्क में। तो सर, जैसे डॉक्टर मंगल जो यादव जी हैं, उनके द्वारा ये प्रयास रहता है कि उनका जो कार्यक्रम होता है उसमें युवा, बच्चे, स्टूडेंट, बुजुर्ग, महिलाएं सब सम्मिलित रहते हैं। उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी? ये तो डॉक्टर मंगल जी का प्यार है, स्नेह है युवाओं के लिए, बड़े और बुजुर्गों के लिए और बहन भाइयों के लिए, सभी के सर, लिए। डॉक्टर मंगल यादव के द्वारा विधानसभा, श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जो ये विशाल वाहन तिरंगा रैली आजादी के इस अवसर पे निकाली जा रही है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये मेरे को लगभग 40 साल हो गए चुनाव देखते हुए, और विभिन्न रैलियों के अंदर ही मैं गया हूँ। सरकारी नौकर होने के कारण से बहुत बड़ी बड़ी जो सभाएं उनमें भी देखी है, परंतु इस समय जो युवाओं का माहौल है वो इतना शानदार है कि हर युवा जोश में है कि हम श्री माधोपुर में परिवर्तन लाकर रहेंगे। और शायद युवाओं का जोश, जब युवा जागृत होता है तो पत्थर को भी पानी बना देता है। इसलिए निश्चित रूप से इस माहौल को देखते हुए ये लग रहा है कि श्री माधोपुर में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। डॉक्टर मंगल यादव युवा हैं, एमडी बहुत बढ़िया फिजिशियन हैं, तो उनकी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पॉपुलरिटी है और उनका व्यवहार इतना बढ़िया है कि वो, हमने देखा है कि करीब 12 महीने से युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए, जो फौजी हैं उनकी विधवाओं को सम्मानित करने के लिए, बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए और दौड़ प्रतियोगिताओं के लिए और अन्य अन्य हर गांव में जा जाकर उन्होंने जिस तरीके से गांव की समस्याओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी ली है, उससे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से इनकी इच्छा है कि मैं श्री माधोपुर क्षेत्र की तन मन धन से सेवा करूं। और इस जोश को देखते हुए लग रहा है कि इनकी बातों के ऊपर लोगों ने विश्वास भी किया है। इसलिए मैं ये कहूँगा, लोग यहाँ कई चर्चा कर रहे हैं कि एक जाति विशेष के लोग हैं, परंतु मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरा ये क्षेत्र रहा है, मैं यहाँ 20 साल नौकरी की है, तो हर जाति के, हर धर्म के सारे चारों तरफ लोग उमड़ रहे हैं और वो केवल अपने तन मन धन से बहुत सारी रैलियों के अंदर पैसे ले जाकर देख रहे हैं, पर यहाँ मालूम पड़ रहा है कि लोग अपने खुद के पैसे से साधन लेकर आए हैं और अपने खुद के ही डीजल का खर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर का कोई खर्चा नहीं लगवा रहे हैं। तो इस तरीके से जो जोश है निश्चित रूप से परिवर्तन का कारण हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। धन्यवाद। जैसे सर ने कहा कि परिवर्तन होना लग रहा है, जिस तरह से डॉक्टर मंगल यादव पिछले कई सालों से विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर में एक्टिव हैं और उनका जो कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम इस तरह के रखे जाते हैं जिसमें कि हर जन उनसे जुड़ा हुआ होता है। उसमें विद्यार्थी भी होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें युवा भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, बुजुर्ग भी होती हैं। और आज उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन भी किया। जानते हैं, आगे चर्चा करते हैं, डॉक्टर मंगल यादव के बारे में भी जानते हैं और उनके द्वारा जो निकाली जा रही विशाल तिरंगा रैली के बारे में जानते हैं। सर, इस अवसर पर इस विशाल वाहन तिरंगा रैली को लेकर आप क्या कहोगे? इसमें यही है उद्देश्य कि श्री माधोपुर का अगर देखें पुराना इतिहास पिछले 45 साल का, तो उसमें 2 ही बड़े नेता हुए हैं। जो बीजेपी से अगर देखें तो जावरजी खर्रा और कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं। लेकिन जो भी नए चेहरे सामने आए हैं पिछले अगर 20 साल का इतिहास देखें तो काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि आमने सामने की टक्कर भी रही है, लेकिन उनको आगे आने नहीं दिया जाता है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो जनता का जुनून है, उनका माहौल है कि जनता त्रस्त हो चुकी है जो कुशासन है उससे, तो कोई नया चेहरा है उसको आगे किया जाए। तो माननीय मंगल जी यादव के नेतृत्व में जो तिरंगा रैली निकाली जा रही है वो यही है कि जो जनता का जोश है, जुनून है और जो माहौल है उसके हिसाब से ये देखने को मिल रहा है कि साफ से ये जो श्री माधोपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे भाजपा के उम्मीदवार बन के आएंगे और जो जनता है उनको मुख्य तौर पर एक माननीय विधायक बना के यहाँ से श्री जयपुर विधानसभा पहुँचाएगी।
डॉक्टर साहब, जैसे मंगल जी के कार्यक्रम जो होते हैं वो कार्यक्रम धरातल से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें में स्कूली बच्चे भी आते हैं तो युवा भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। उनके से जो उनका जो कार्यक्रम की जो संरचना होती है, उनकी जो शैली है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? शैली देखिए, जो लोगों से जुड़ने का एक तरीका होता है, जो लोगों से बोलचाल का भावनाएं होती हैं, आपसी जो संजोग होता है, वो इस प्रकार का होता है कि जो युवाओं से उनकी जो आपस में जो बातचीत होती है वो इस तरीके की होती है कि जो मुद्दे हैं बेसिकली युवाओं के देखे जाए तो युवाओं के क्या मुद्दे हैं, बुजुर्गों के क्या मुद्दे हैं। अगर बात की जाए कि सेम एज है उनकी जैसे, तो उनमें उनके क्या मुद्दे हैं, तो उनको लेके ही मतलब कि आगे बढ़ना और उन मुद्दों को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, उनको आगे लेके बढ़ना एक उम्मीदवार के रूप में, वही मुद्दे होते हैं जिससे क्या है उन्होंने जनता के दिलों में भी जगह बनाई है। आप क्या कहोगे सर? तो देखिए, जैसे कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में हैं और लोगों से जान रहे हैं कि डॉक्टर मंगल यादव को किस रूप में वो देख रहे हैं श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में।